नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का स्वागत करती हूँ। कहना चाहूँगी कि आप लोग जो अभी तक कटाप कटाप खेल रहे हैं, ये कटाप कटाप खेलना छोड़ दीजिए। आप सबको पता है कि फाइनल सिलेक्शन कितने नंबरों पर लगभग हो जाएगा। देखिए, अंदाज़ा सभी लगा सकते हैं, आपको कोई श्योर नहीं बता सकता है जब तक UPSSC आयोग के द्वारा कोई कटाफ निकाली ना जाए। और स्टे लगे होने के कारण कोई भी कटाफ फिलहाल तो जारी होने से रही। थर्ड पार्टी बनने के लिए प्रयास किया जा रहा है और पूरी संभावना है कि हम लोग सफल भी होंगे, मगर इस सफलता को कोई भी अकेले प्राप्त नहीं कर सकता है। तो मैं सबसे ये चाहती हूँ कि सभी लोग एकजुट हो जाएं, जिनको ये लगता है कि उनके नंबर जो है इतने हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो जो सेफ नंबर वाले हैं, जो अपने आप को सेफ समझते हैं, वो इस लड़ाई में ज़रूर भाग लें, ठीक है। जो सहयोग राशि है वो आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि पर मंथ लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है, और समाज का जो नुकसान हो रहा है वो सब अलग। क्योंकि हम लोग नियुक्ति पा नहीं रहे हैं, तो हम लोगों के अंदर जो समाज सेवा की भावना थी, हम लोग ये सोचते हैं कि जॉब मिलने के बाद हम लोग अपने वर्ग के लिए कुछ करेंगे, तो उसमें भी लेट हो रहा है, समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सबको सहयोग करना चाहिए, यथासंभव प्रयास करना चाहिए अपनी भर्ती के लिए। आपस में हर वक्त कटाप कटाप खेलते रहना, 72 ग्रुपों में टहलते रहना और एक दूसरे पर दोषारोपण करना कि वो नहीं गए, उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपने भी तो कुछ नहीं किया, है ना। तो लड़ाई आपकी है, लड़नी आपको है। रही बात आगे कोई नहीं आ रहा है, तो आप खुद जानती हैं आगे क्यों कोई नहीं आ रहा। क्या आप आगे आ रही हैं? इन सब चीज़ों से सभी डर रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई बीड़ा उठाया और कुछ ऊंच नीच होगी या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, किसी को नहीं पता है। ठीक वैसे ही जब आपने विभिन्न कोचिंग सेंटरों से कोर्स खरीदे और पढ़े, तो आप उनसे तो कंप्लेन करने नहीं गए कि आपका पढ़ाया नहीं आया, मेरे पैसे वापस करिए, या आपका पढ़ाया क्यों नहीं आया। सभी लोग एक प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसमें सफल होंगे। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। जो भी लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। मैं भी थर्ड पार्टी बन करके अपना पक्ष रखना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। आलोचना करना बहुत आसान होता है, दूसरे से प्रश्न पूछना भी बहुत आसान होता है, लेकिन उस जगह पर खुद जिम्मेदारी लेना, उन जिम्मेदारियों को निभाना, कोशिश करना, ये कठिन होता है। जितने आसानी से आप लोग दूसरे से प्रश्न पूछ लेते हैं, उतने आसानी से आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आपने क्या किया है। अभी तक आप लोग केवल 72 ग्रुपों में जा करके चर्चा के अलावा अगर कुछ किया हो तो बताइए, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको बहुत समझाया जा चुका है, मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़रूरत है। जो भी प्लेटफॉर्म आपको भ्रामक खबरें दे रहे हैं, ठीक है, आप उनसे पूछिए कि आप मेरे लिए क्या किए हैं, मेरे साथ कहाँ कहाँ गए हैं, उनके माध्यम से कितने लेटर डाले गए हैं, किस आयोग में जा करके आपके जगह पे वो चप्पलें घिसे हैं। क्या वो प्लेटफॉर्म जो ये बोलते हैं कि भर्ती स्वतः हो जाएगी, गवर्नमेंट ने निकाली, गवर्नमेंट करवाएगी, क्या वो एक बार भी आपके लिए अपने माध्यम से गए हैं आयोग में, विभाग में? नहीं ना। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप उनसे लीजिए और लेने के बाद ही विरोध करिए उस व्यक्ति का जो इसमें कार्य करना चाहता है। बात समझ में आ ही गई होगी और समझदार आप लोग काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये फालतू की बातचीत करने के अलावा और भी कुछ काम कर लीजिए, ठीक है। आप विरोध में हैं थर्ड पार्टी के, तो आपसे जो बन पड़ता फिर वो कर लीजिए। भर्ती में जो बंदा है उसको लगता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा और उसको ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं बनते हैं तो मेरा 35 से 40 हज़ार रुपये महीने का नुकसान हो रहा है, तो वो तो जाएगा ही। और ये वो लोग हैं जिनके नंबर कम हैं, जिन्हें लग रहा है कि मेरा मामला 50-50 का है, तो वो बस आपस में लड़ा करके तमाशा देख रहे हैं, ठीक है। और उस तमाशे का आप लोग हिस्सा बन रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भीड़ की तरफ जाने की ज़रूरत है। आप अपने रास्ते खुद बनाइए, या जो लगता है कि ये व्यक्ति सही रास्ते पर जा रहा है तो उसके साथ हो लीजिए। बाकी अब क्या ही बताएं, आप लोग समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए, मेरा यही विनम्र निवेदन है, अनुरोध है आपसे। बाकी सहयोग राशि की अपेक्षा की जाती है, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत सारे चैनल, ये टेलीग्राम ग्रुप वाले ये उड़ा दिए हैं कि धन की उगाही की जा रही है, तो उन भाई लोगों से हम पूछ रहे हैं कि धन की उगाही में
और सहयोग लेने में अंतर होता है या नहीं होता है, इस बात का वो पता कर ले। ठीक है, बिल्कुल पता कर ले कि सहयोग राशि मांगना विनम्र निवेदन के साथ और उगाही करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, धन्यवाद।